जब यहाँ पर वनवासी क्षेत्रों में काम करने वाले उन साधकों के द्वारा आयोजित उस कार्यक्रम में आए हैं, तो सर्वप्रथम तो मैं संघ और विश्व हिंदू परिषद के उन प्रचारकों को अपना नमन करना चाहूँगा जिन्होंने उन वनवासी क्षेत्रों में, दूर और दुर्गम क्षेत्रों में किस रूप में काम किया है। जो हम बचपन में कभी संघ की शाखा में सुनते थे कि हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है। और आगे की पंक्ति थी, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। तो जिन्होंने अपने जीवन का क्षण क्षण समर्पित किया, उनको मैं सर्वप्रथम नमन करना चाहता हूं। फिर इस महान कार्य में, इस महान यज्ञ में जिन लोगों ने धन और संसाधन के माध्यम से अपनी आहुति दी है, वो सभी जिन्होंने अपना योगदान दिया है वो भी साधुवाद के पात्र हैं। चूंकि हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि धन दो प्रकार से व्यय होता है, एक सुख वैभव ऐश्वर्य और भोग विलास में, परंतु वो अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न करता है। परंतु जो धन धर्म के मार्ग से व्यय होता है, धनात् धर्मः ततः सुखम, जो धर्म के मार्ग से व्यय होता है वही सुख का कारण बनता है। और क्यों बनता है? आपने बहुतों ने सुना होगा कि किसी के पास बहुत पैसा आ जाए तो लोग कहते हैं इसको बड़ा गुरूर आ गया। एक पुराना गीत था ना, यही पैसा तो अपनों से दूर करे है, ये दिमागों में पैदा गुरूर करे है। मगर जब आप धर्म के प्रति श्रद्धा भाव से उस धन को व्यक्त करते हैं, व्यय करते हैं, तो वो पैसा नहीं माता लक्ष्मी हो जाती हैं। तो कभी आपके मन में वो अहंकार का भाव नहीं उत्पन्न करती। और कैसे अहंकार का भाव नहीं उत्पन्न करती, मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक पुराना किस्सा है कि अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के प्रधान सेनापति थे, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उनके पास बहुत धन संपत्ति थी, तो दान दक्षिणा करते रहते थे। तो एक बार वो लोगों को दान दे रहे थे तो महाकवि गंग उनसे मिलने आए और उन्होंने देखा कि ज्यों-ज्यों कोई व्यक्ति नजदीक आता है, वो दान देते हैं, तो सामान्यतः व्यक्ति के मन में गर्व का भाव आता है कि मैंने देखो इतने सारे लोगों को आज इतनी चीजें बांटी। परंतु उन्होंने देखा कि अब्दुल रहीम खान खाना का सर, आंखें झुक जाती हैं। तो उन्होंने छंद में उनसे प्रश्न किया कि सीखी कहाँ नवाब जू, ऐसी देनी देन, ज्यों-ज्यों ये कर उठत हैं, त्यों-त्यों नीचे नैन। तो जानते रहीमदास ने क्या जवाब दिया? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम मोपे करें, ताते नीचे नैन। तो जब आप धर्म के भाव से धन का व्यय करते हैं तो आपको ये हमेशा आभास रहता है कि देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, तो कभी मन में भाव नहीं आता। अब मैं आता हूं उस विषय पे जो हमारे वनवासी गिरवासी भाई, अभी मनोज जी कह रहे थे, जो वंचित रह गए, जो अलग रह गए। मैं मानता हूं वन में जाकर कोई वंचित नहीं रहता। वन में तो वह अद्भुत शक्ति है। ये बताइए, भगवान राम ने, अभी हम सब ने जय श्री राम बोला था, भगवान राम का अवतार किस लिए हुआ था? रावण का वध कर धर्म की स्थापना के लिए। पर यदि रावण वध मात्र से धर्म की स्थापना होती तो बहुत आसान था, वो अयोध्या के राजा के रूप में पैदा हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते और रावण का वध कर देते। पर इससे धर्म की स्थापना होती क्या? नहीं। धर्म की स्थापना तब हुई जब राजा राम वनवासी राम बने। वो वन में गए निषाद राज के साथ, फिर शबरी का सम्मान, फिर सुग्रीव का राज्याभिषेक, फिर जामवंत का सम्मान, फिर हनुमान का साथ,
यानी वनवासी गिरवासी सबको साथ में लेकर तब जाकर उस समय विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को परास्त किया। तो महान भगवान राम वनवासी राम बनकर हुए, राजा राम बनकर नहीं हुए। इसीलिए आप सबको ध्यान हो तो अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें क्या लाइन है, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। तो तपस्वी राजा तप तो वन में जाकर ही करना पड़ता है। और ऐसा ही नहीं, कौरवों को शक्ति कब प्राप्त हुई, जब 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। भगवान महावीर को ज्ञान कब प्राप्त हुआ, 12 वर्ष वन में जाकर। भगवान बुद्ध को ज्ञान कब प्राप्त हुआ, वन में जाकर। इसलिए जब वन में जाते हैं तो अपनी आत्मिक चेतना का उत्थान होता है। इसलिए आप समझिए कि वन कितना पवित्र क्षेत्र है, तो उसके लिए जो लोग समर्पित हैं वो कितना महान काम कर रहे हैं। और एक और मैं फैक्ट बताना चाहता हूं, शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को न ध्यान हो। हमारे यहाँ वेद अपौरुषेय माने जाते हैं, पर वेद के 4 हिस्से हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता क्या है, कलेक्शन ऑफ मंत्रास, मंत्रों का संकलन। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उन मंत्रों को किस प्रकार से प्रयोग करना है, कर्मकांड। और अरण्य का अर्थ क्या होता है, जंगल, वन। तो तीसरा भाग है अरण्यक, यानी वन में जाकर ऋषियों के साथ विचार विमर्श, जो मन में प्रश्न उत्पन्न हुए उनका जो उत्तर आया वह अरण्यक है। और उपनिषद क्या है, उसके अंदर जो दार्शनिक तत्व है, जो सार है, वह उपनिषद है। तो अगर आप देखें तो वहां भी वास्तविक ज्ञान वन में जाकर ही उत्पन्न होता है। परंतु